अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हल्का सा नीचे करिए। जब हम लोग घबराते थे तो हम लोग साहब को फोन किया करते थे कि साहब ये समस्या वो समस्या, चाहे वो पारिवारिक ही समस्या क्यों ना हो, उस समस्या का भी समाधान हम लोगों को साहब बताया करते थे। ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय इन लोगों ने मिल करके किया है जिसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। दुनिया के अंदर भी इन लोगों को भोग करके जाना होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ इन लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया, उनकी लाश के साथ भी इन लोगों ने इतना अपमानित करने का काम किया। यही नहीं बर्दाश्त हो रहा है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब कहीं से भी जमीर इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस पार्टी में रहें या इसके लिए काम करें। फजलुद्दीन जी, जिस तरह से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन 4 बार सांसद और 2 बार विधायक, हम दुख की घड़ी में समझ सकते हैं कि आप काफ़ी दुखी हैं इस समय। लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे हैं और विकास पुरुष में उनका नाम शुमार था। ऐसे स्थिति में जो ट्रीटमेंट जिस अस्पताल में उनको एम्स में मिलना चाहिए, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था, नहीं मिलने के पीछे क्या लगता है? ये हाई प्रोफाइल साजिश है भाई मेरे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। साहब जैसा मर्द आदमी, उनके जैसा लड़ने वाला आदमी, उनके जैसा जिंदा दिल आदमी के साथ जब ये लोग सामने से मुकाबला नहीं कर सके, जैसा कि खुद उन्होंने ऐलान किया था कि इस लोकतंत्र और जमहूरियत के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ था जो शहाबुद्दीन साहब को हरा दे, तो साजिश के तहत उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो उसी साजिश के तहत इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ जैसा कि आपने सुना था कि एक आतंकवादी को जो हाई प्रोफाइल था आतंकवादी और कोरोना से क्रिटिकल संक्रमित था, उसको उस वार्ड में ले जाने की क्या आवश्यकता थी? उस वार्ड में ले जा करके यही बात समझ में आती है कि जानबूझ करके साजिश के तहत आपको संक्रमित किया गया, साजिश के तहत आपको बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और साजिश के तहत आपकी हत्या की गई है। सर, ये सिस्टमेटिक मर्डर है, ये मौत इसको आप मत कहिए। इसलिए हम सारे के सारे उनके चाहने वाले लोग और लोकप्रिय जो थे शहाबुद्दीन साहब, उनकी लोकप्रियता, ये सारा घटना एक दिन में तो नहीं घटा। पहले उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उनको डीजीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजद परिवार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? लालू के जो लाल है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, इनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिली, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे पार्टी के एक मनोज झा जो है, उनको प्रभारी बनाया गया कि आप शहाबुद्दीन साहब के इलाज की देख रेख करें। लेकिन आपने देखा कहीं दिखे मनोज झा? कहीं पटल पे दिखे वो? इस मुसीबत की घड़ी में कहीं वो दिखे? कहीं सामने वो नहीं आए। वो पता नहीं कहां थे और क्या कर रहे थे। आप जब डेथ कर गए शहाबुद्दीन साहब, तो तेजस्वी जी का एक ट्वीट हम देख रहे हैं कि हम उनके परिवार के साथ हैं, हम हर वक्त उनके साथ थे और रहेंगे। कहां थे भैया मेरे? कहां थे तुम तो दिख नहीं रहे थे। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा। शहाबुद्दीन साहब के निधन की जो बात, अच्छी बात है बोले, शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद लगातार सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, और मिट्टी दिलाने के लगभग 2 घंटे बाद उनका ट्वीट आया तेजस्वी यादव का। देखिए, हमको तो अब ये कहने में किसी तरह की कोई शंका नहीं है। ये बात हम लोग हिना साहब से भी मैं कह चुका हूं जाती तौर पे बहुत पहले कि ये लोग चाह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब की जो व्यक्तित्व है, आपकी जो शख्सियत है और उसकी जो पकड़ है पूरे बिहार के अंदर, ये लोग शहाबुद्दीन साहब के व्यक्तित्व को समाप्त करना चाह रहे हैं ताकि ये इनके लिए कोई बाधा ना हो। और इसीलिए इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। ये तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, लालू जी हो, राबड़ी जी हो, हाँ, हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि लालू जी शहाबुद्दीन साहब को रियल में चाहा करते थे। बहुत पहले बहुत चाहा उन्होंने, बहुत साथ दिया उन्होंने। अगर लालू जी की सियासत बची रही तो वो शहाबुद्दीन भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाए और शहाबुद्दीन की सियासत में भी लालू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। लेकिन बाद के दिनों में वो भी पुत्र मुंह में पड़ गए और पुत्र मुंह में पड़ करके उन्होंने भी शहाबुद्दीन साहब से मुंह मोड़ लिया था। ये हम लोग पटना में भी जाकर के हल्ला किए थे और मांग किए थे कि शहाबुद्दीन साहब के लिए आप आवाज उठाइए, आप मांग कीजिए। आप बताइए कि जब गठबंधन की सरकार बनी थी, सरकार तो फिर भी गिर गई, लेकिन जिस वक्त नाजायज ढंग से शहाबुद्दीन साहब की जमानत को रद्द करने के लिए बिहार की सरकार
बिहार की सरकार नीतीश सरकार ही नहीं, राजद और जदयू उस समय की तो तेजस्वी सरकार, यादव उप मुख्यमंत्री जी, थे बिहार के। राजद और जदयू की सरकार आपकी जमानत को तोड़वाने के लिए जब दिल्ली गई थी, तो क्या लालू जी और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव या राजद के जितने दिग्गज लोग हैं, क्या ये उस वक्त सवाल नहीं उठा सकते थे कि नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बेल को तोड़वाने के लिए हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो हम पार्टी का समर्थन आपसे ले लेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको तो अपने पड़ुआ बैलों को जुआट धरवाना था, तो शहाबुद्दीन चाहे जेल में जाएं, उनकी जमानत खत्म हो, इससे उनको क्या लेना देना था। उन बैलों को, उन बच्चा को जुआट धरा दिया। देहात में कहा जाता है कि बच्चा के जुआट धरावे के बाद। तो ये सारी चीजें उस वक्त से भी ये मुजरिमाना खामोशी के साथ ये पार्टी शहाबुद्दीन साहब के साथ गद्दारी करती रही है। रह गई बात, आपने सवाल किया कि हिना साहब और ओसामा साहब का कोई स्टैंड नहीं आ रहा, उनका जो भी स्टैंड आएगा हम हृदय से उनके साथ थे और रहेंगे भी। लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अब हम कभी भी इस पार्टी के लिए कार्य नहीं करेंगे। ये आखिरी और अटल फैसला है। उस फैमिली के साथ का मेन मकसद है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत के एक कद्दावर नेता थे और लोगों के दिलों में बसने वाली एक शख्सियत थी। मौत सबको आना है, जिस बहाने जिसको मौत आना है आएगी। वो सालों से जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में थे, सिवान दिल्ली। वो कोरोना पॉजिटिव हुए और जिस तरीके से उनको संक्रमण हुआ, और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको अस्पताल ले जाना, शहाबुद्दीन साहब जैसे आदमी जो 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उनको एम्स न ले जा करके नगर निगम द्वारा संचालित एक प्राइवेट हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय में ले जा करके उनका ट्रीटमेंट कराना, और परिजनों द्वारा, साहब द्वारा बार बार ये शिकायत करना कि यहाँ पे ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो रही है, एम्स में उनको मुंतकिल किया जाए, लेकिन एम्स न ले जाना और उनको डीडीयू ही में रख करके साजिश के तहत जेल प्रशासन द्वारा, हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा, ये एक ऐसी घटनाक्रम वहां पे थी जिससे ये संदेह और शक उभर के आता है कि इसमें जरूर कोई हाई लेवल की साजिश थी, और साजिश के तहत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हत्या कर दी गई। लेकिन इन सारे घटनाक्रम में आपने देखा, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग भी लगातार परिवार के लोगों से संपर्क में रहे कि इंतकाल हो जाने के बाद से, डेथ हो जाने के बाद से मय्यत को सीवान लाने के लिए या मय्यत को हैंड ओवर करने के लिए जो हाईटेक ड्रामा चलता रहा दिल्ली के अंदर, 3 दिनों तक आपकी लाश और मय्यत जनाजा के लिए नहीं दी जा रही थी। इन सारे ड्रामा को देखते हुए दिल जो था वो बिल्कुल सदमे से भरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा यह था कि जिस पार्टी के लिए, जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अंत तक अपनी जान भी दे दी, लेकिन उन्होंने न राजद का साथ छोड़ा, न लालू परिवार का साथ छोड़ा, और वो हमेशा इन लोगों के साथ डटे रहे। लेकिन इन सारी घटनाक्रम में, सारे मामले के अंदर, ये हमारा राजद परिवार का शीर्ष नेतृत्व और इसके शीर्ष के नेतागण दिल्ली में रहते हुए एक बार भी उन लोगों ने ये गवारा नहीं किया कि हिना साहब या ओसामा साहब के पास जा करके उसका साथ दें, उसके दुख में खड़े हों और जो भी मदद उनसे हो सकती है वो करें। कहीं नहीं दिखे। इन सारी बातों से दिल इतना सदमे में है, इतना दुख में भरे हुए हैं हम लोग कि जब शहाबुद्दीन साहब जैसे आदमी के लिए ये लोग नहीं हो सकते हैं, ये पार्टी और इस पार्टी के बड़े नेता, विशेष तौर पे लालू प्रसाद यादव की फैमिली, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ, आज सब पूरी दुनिया जानती है कि साहब के सारी मुसीबतों का जड़ जो था वो सत्ता पक्ष के, आज की डेट में सत्ता पक्ष के लोगों के साथ लड़ करके लालू और राजद को बचाने और उसको आगे लाने के लिए। लेकिन इस दुख की घड़ी में ये लोग जब साथ नहीं आए, तो जब ये शहाबुद्दीन साहब के नहीं हो सकते हैं तो हम लोगों के क्या हो सकते हैं।
इस सारी घटनाक्रम को और इन सारी चीजों को देखते हुए हम इतने सदमे में और दुख में हैं कि हम राजद पार्टी का विरोध करते हुए शहाबुद्दीन साहब के दुख में और उस परिवार के दुख में शामिल होते हुए हम विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं और ये अहद ले रहे हैं कि आज से राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं। इसी के लिए मैं आप लोगों को बुलाया कि जब ये शहाबुद्दीन साहब जैसे आदमी के नहीं हो सकते हैं तो आम कार्यकर्ताओं का और हमारा और आपका क्या हो सकते हैं। साथ ही मैं एक और अपील करना चाहता हूं कि जो लोग भी स्वाभिमानी हैं, गैरतमंद हैं और जिनके पास भी अपना जमीर है, वो शहाबुद्दीन साहब से मोहब्बत करते थे और करते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी है कि उनके समर्थन में इन लोगों से जवाब तलब करना होगा और हम प्रशासन से भी, सत्ता और विपक्ष दोनों से, पूरे सिस्टम से ये मांग करना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की जो डेथ हुई है, जिस शंका के घेरे में उनकी बीमारी, उनका इलाज और उनकी डेथ और फिर उनकी मैयत के साथ इस तरह का सुलूक करना, ये पूरी की पूरी घटना इस बात के ऊपर हमें मजबूर कर रही है कि हम मांग करें कि उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यही हमारी मांग है और मैं आज से अपनी पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने का ऐलान करता हूं, जिला सदारत से भी और पार्टी की रुकनियत और सदस्यता से भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं फजलुद्दीन अहमद नदवी सीवान जिले का राष्ट्रीय जनता दल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। आप सब जानते हैं कि 1 दशक से भी ज्यादा हो गया कंटिन्यू मैं अध्यक्ष था और मैंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया, लेकिन आज मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ में खास तौर पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह का व्यवहार किया है, मैं उससे उतने सदमे में और इतने दुख में हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं भी जमीर फरोशों की सफ में खड़ा होकर के अभी भी पार्टी का पद लिए रहा हूं और मैं इस पार्टी के लिए काम करता रहूं। मैं आज से सदारत से भी, अध्यक्षता से भी और पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। यही बातों को बताने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था। आप लोग आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।